सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूँ। परमेश्वर की अद्भुत और उसकी अलौकिक उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि प्रभु ने एक बार फिर से मुझे अनुग्रह प्रदान किया। आज की सुबह मैं परमेश्वर के वचन को लेकर के आपके बीच पर आ सकूँ। आमेन, हालेलुया। और मेरा विश्वास है मेरे भाई बहन, आप प्रभु में आप भले चंगे और स्वस्थ होंगे। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं इस समय परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? और आज की सुबह जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, परमेश्वर आपके जीवन के अंदर में अपनी महिमा को, अपनी सामर्थ्य को आपके जीवन प्रकट करने जा रहा है। आमेन, हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन के आशीषों को खोलता है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हम बीते दिनों में हम एक टॉपिक को देख रहे थे। वह टॉपिक यह है 7 चीजें जो आज प्रभु आपसे कह रहे हैं। आमेन, हालेलुया। अब इस समय भाग 3 को देखने जा रहे हैं और तीसरे पॉइंट को देखेंगे। तुम मेरे लहू के द्वारा छुड़ाए गए हो। आमेन, हालेलुया। तीसरा पॉइंट है तुम मेरे लहू के द्वारा क्या गए? छुड़ाए गए हो। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए समय जल्दी से मेरे साथ परमेश्वर के कलाम में खोल लेंगे जो लिखा हुआ है। इफिसियों की पुस्तक 1 अध्याय उसका 7 पद। हालेलुया। मेरे साथ जल्दी से खोल लेंगे। इफिसियों की पुस्तक 1 अध्याय उसका 7 पद। आइए आगे समय आप जल्दी से, अगर आप परमेश्वर के कलाम को खोल लिए तो आइए समय पढ़ते हैं। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, आज की सुबह एक बार फिर से परमेश्वर की अद्भुत और उसकी अलौकिक उपस्थिति में आपका स्वागत करता हूँ। आमेन, हालेलुया। और मेरा विश्वास है मेरे भाई और बहन, जब आज की सुबह जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन के अंदर में नया करने जा रहा है। आमेन, हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, मात्र एक वचन आपके जीवन के परिस्थितियों को, आपके जीवन के हालात को परमेश्वर क्या है वो बदलने की वो ताकत रखता है। आमेन, हालेलुया। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, यहाँ इफिसियों की पुस्तक परमेश्वर का वचन कहता है हमको उसके लहू के द्वारा क्या है छुटकारा मिला है। आमेन, हालेलुया। और आज जो हम टॉपिक देख रहे हैं कि तुम मेरे लहू के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा क्या क्या आपको छुटकारा मिला है। आमेन, हालेलुया। पूरे पृथ्वी भर में मात्र यीशु मसीह एक धर्मी व्यक्ति है प्रियो। आज उसके पवित्र लहू के द्वारा मेरे प्रियो आप पापों से आप छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। आमेन। यह वचन कहता है कि हमको उसके लहू के द्वारा क्या क्या छुटकारा। हालेलुया। और दूसरा बात, अपराधों से क्षमा। आमेन, हालेलुया। क्या है? अपराधों से क्षमा, गुनाह से छुटकारा, पापों से छुटकारा पियो। कितनी बहुत बड़ी बात है आज हमारे जीवन के अंदर पियो कि वो स्वर्ग शक्तिमान परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को इस संसार में भेजा और उसके लहू बहाने के द्वारा पियो, आज उसके पवित्र लहू बहाने के द्वारा आज मेरे पियो परमेश्वर पापों से छुटकारा देता है। आमेन। मेरे प्रियो, अगर आप पापों से आजाद होना चाहते हैं, अगर आप गुनाह से आजाद होना चाहते हैं, अगर आप उन सारी चीजों से अगर आप स्वतंत्र होना चाहते हैं, तो मेरे प्रिय परमेश्वर के प्रिय पुत्र यीशु मसीह के पास जाएं, उसके पवित्र सिंहासन के सामने खड़े हैं। पवित्र सिंहासन के सामने मेरे प्रियो खड़े हो जाओ, कहें कि हे परमेश्वर, मैंने आपके विरुद्ध और आपके विरुद्ध मैंने क्या किया, मैंने आपके विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध क्या किया, मैंने पाप किया है। मुझे अपने पवित्र लहू
के द्वारा, यीशु के पवित्र लहू के द्वारा क्या कर, मुझे धो और शुद्ध कर, मुझे पवित्र कर, मुझे साफ कर, तो निश्चय मेरे प्रियो परमेश्वर क्या करेगा, अपने पुत्र यीशु के पवित्र लहू के द्वारा आपको पापों से छुटकारा देगा। हालेलुया। सिर्फ मात्र एक ही परमेश्वर जो आपको पापों से छुटकारा दे सकता है। आमेन। आपको सिर्फ क्या करने की आवश्यकता है, उसके परमेश्वर की हजूरी में जाने की आवश्यकता है और उसके पवित्र सिंहासन के पास जाके खड़े होकर के सिर्फ प्रार्थना, आंसुओं के साथ प्रार्थना करने की आवश्यकता है। जब आप प्रार्थना के साथ, जब आप परमेश्वर के करीब आते हैं, जब आप प्रार्थना के साथ मेरे प्रिय आंसुओं के साथ जब आप परमेश्वर के नजदीक में आते हैं, तो मेरे प्रिय वो तरस खाने वाला परमेश्वर है। वो क्या करेगा, अपने प्रिय पुत्र यीशु के पवित्र लहू के द्वारा आपके जीवन के अपराधों को क्या करेगा, मिटा देगा और आपको शुद्ध और पवित्र और साफ करेगा, आपको नया करेगा। आमेन। सिर्फ वही है मेरे प्रियो जो आपको पापों से छुटकारा दे सकता है। हालेलुया। इसकी अदरवाइज कोई नहीं है जो आपको पापों से आपको आजाद कर सके। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है रोमियो की पुस्तक 3 अध्याय उसका 24 पद। हालेलुया। मेरे साथ जल्दी से खोल लेंगे रोमियो 3 का 24। आमेन। आइए पढ़ते हैं। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में सेंतमेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, प्रभु के प्रिय लोगों, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है परंतु उसके अनुग्रह से उसके छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, आमेन, हम धर्मी ठहराए जाते हैं। जब हम परमेश्वर के सामने अपने जीवन के पापों को मानते हैं, तब वो परमेश्वर क्या करता है, अपने प्रिय पुत्र यीशु के पवित्र लहू के द्वारा हमें धोता और शुद्ध करता है और उसके बाद क्या करता है, परमेश्वर क्या कहता है, हमें पवित्रता में खड़ा करता है और हमें धर्मी व्यक्ति ठहराता है। आमेन। क्योंकि वचन कहता है कि इस जो मसीह यीशु में है सेंतमंद क्या है, धर्मी ठहराए जाते हैं जो मसीह यीशु में है। हालेलुया। जब आप यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धार करते हैं, ग्रहण करते हैं और उसके साथ आप चलना शुरू करते हैं, मेरे पे उसकी पवित्रता में आप खड़े रहते हैं, उसकी पवित्रता में मेरे पे आप बने रहते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, आपको धर्मी व्यक्ति ठहरा देता है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि सेंत में क्या कर, धर्मी ठहराए जाते हैं। आमेन। क्या इस वचन के लिए आप मेरे साथ ताली बजा सकते हैं? आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। आइए हम वचन देखें जो लिखा है कुलुसियों की पुस्तक 1 अध्याय उसका 4 पद। हालेलुया। कुलुसियों की पुस्तक 1 अध्याय उसका 4 पद। आइए पढ़ें। क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों से प्रेम रखते हो। 14 पद, मैं 4 बोल रहा था। कुलुसियों की पुस्तक 1 का 14, जिसमें हमें छुटकारा और पापों की क्षमा प्राप्त होती है। आमेन। जब हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा हम क्या करते हैं, हमें वो परमेश्वर के पुत्र को हमने अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं और उद्धारकर्ता ग्रहण करने का जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं और हम अपने जीवन के पापों को जब हम अंगीकार करते हैं, हम परमेश्वर के सामने अपने जीवन के पापों को मेरे प्रियो स्वीकार करते हैं, तो क्या करता है, हमें पापों से छुटकारा और हमें मेरे प्रियो पापों से क्या करता है, परमेश्वर हमें क्षमा करता है। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है, हमें पापों से हमें आजाद करता है, हमें गुनाह से हमें मेरे प्रियो आजाद करता है, हमें हर प्रकार के अपराध से परमेश्वर क्या करता है, हमें वो स्वतंत्र करता है। आमेन। क्या आप तैयार हैं सर मेरे प्रियो परमेश्वर के सामने अंगीकार करने के लिए? अगर आप इस समय तैयार हैं
तो मैं आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको 100% गारंटी देता हूँ मेरे प्रिय, परमेश्वर आपको अपने लहू के द्वारा आपको शुद्ध और पवित्र करेगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम वचन देखें जो लिखा है इफिसियों की पुस्तक 3 अध्याय उसका 16 पद। हालेलुया, 3 का 16। आइए पढ़ते हैं कि यह अपनी महिमा के धन के अनुसार, कि वह अपने महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसकी आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्यत्व की सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। आमेन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ वचन परमेश्वर का कलाम हम इस बात को कहता है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें क्या किया है, मैं एक दान दिया है। आमेन, कौन सी दान? कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व की सामर्थ्य में पाकर क्या करो, आत्मिक रीति से बलवंत हो जाओ। आमेन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर का जो कलाम है मेरे पे वो अद्भुत और अद्भुत है। आमेन, परमेश्वर क्या करता है, अपना जब आप परमेश्वर के सामने अपने जीवन के पापों का अंगीकार करते हैं मेरे पे, हम 7 चीजों को देख लेंगे जो परमेश्वर आपसे इस समय कह रहा है। मैं आपको मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन को कहना चाहता हूँ, मेरा परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करने की वो ताकत रखता है, आपके जीवन के अपराधों को मिटा देने की वो ताकत रखता है, आपके जीवन के हर एक चीज़ों को, जो गलत चीज़ें हैं जो आपको परमेश्वर की उपस्थिति से आपको दूर करता है, उन सारी चीज़ों से परमेश्वर आपको छुड़ाने की वो ताकत रखता है। आमेन, हालेलुया, क्योंकि वचन कहता है कि तुम उसके आत्मा के से अपनी भीतरी मनुष्य तत्व की सामर्थ्य में क्या करो, बलवंत होते जाओ। आमेन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम वचन देखें जो लिखा है प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय उसका 38 पद। हालेलुया, मेरे साथ जल्दी से खोल लेंगे 2 का 38। आइए पढ़ते हैं। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लें और तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। आमेन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, पतरस ने क्या किया, उन लोगों से कहा, जिस जगह पतरस खड़ा था वहाँ बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे यहूदी लोग थे। यह वचन कहता है मन फिराओ। आमेन, आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आज परमेश्वर की ओर आज हमें मन फिराने की आवश्यकता है, क्योंकि वचन कहता है मन फिराओ और तुम में से क्या करो, अपने पापों की क्षमा के लिए क्या करो मेरे प्यो, हमें प्रभु यीशु मसीह के पास जाए। आमेन, जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगे तब परमेश्वर क्या करेगा, अपने पुत्र यीशु के पवित्र लहू के द्वारा क्या करेगा, आपके जीवन के पापों को माफ करेगा, आपको शुद्ध करेगा, आपको पवित्र करेगा, आपको साफ करेगा, आपको नया बनाएगा। आमेन, और जब मेरे प्रिय परमेश्वर अपने लहू के द्वारा मेरे प्रिय अब जब आपको शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा, साफ करेगा, और साफ करने के बाद वचन करता है मेरे प्रिय, तब आप परमेश्वर की दृष्टि में पवित्रता में जब आप खड़े होंगे तब परमेश्वर अपनी आत्मा को आपके जीवन पर डालेगा। आमेन, आप कितने किस्मत वाले हैं मेरे प्रियो कि वो स्वर्ग का परमेश्वर, जो परमेश्वर की आत्मा जो पवित्र पवित्र और पवित्र, जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने रहता है मेरे प्रियो, उस पवित्र आत्मा को क्या करेगा, आपके जीवन पर डालेगा और आप पवित्र आत्मा का दान पाओगे। आमेन, हालेलुया,
बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो आज सचमुच मेरे भाई और मेरी बहन, आज जो परमेश्वर के कलाम को मैं आज इस समय आपको सुना रहा हूँ, तो आज हमें क्या करने की आवश्यकता है? परमेश्वर के सामने अपने जीवन के पापों का अंगीकार करने की आवश्यकता है। जब आप परमेश्वर के सामने अपने जीवन के पापों का अंगीकार करेंगे, मान लेंगे, स्वीकार करेंगे, तब परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा आपके जीवन के सारे पापों को माफ करेगा, शुद्ध करेगा, साफ करेगा, आपको नया बनाएगा, और उसके बाद अपनी आत्मा को परमेश्वर आपके जीवन पर उंडेलेगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है इफिसियों की पुस्तक 3 अध्याय उसका 8 पद। हालेलुया। 3 का 8। मुझ पर जो पवित्र आत्मा पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, उस यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अभाग्य धन का सुसमाचार क्या करूं? सुनाऊं। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि पौलुस एफिसियों की कलीसियाओं को बहुत ही सुंदर तरीके इस बात को कहता है कि मुझ पर जो पवित्र लोगों में से छोटा हूँ, यह अनुग्रह हुआ कि मैं क्या करूं? परमेश्वर के वचन को क्या अन्य जातियों में प्रचार करूं। आमेन। मेरे प्रियो, मैं बहुत ज़्यादा किस्मत वाला हूं कि प्रभु ने मुझ पर अनुग्रह किया कि परमेश्वर के वचन को क्या करूं? आपके बीच पर सुना सकूं। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये अनुग्रह का समय चल रहा है। आज हमें अनुग्रह के समय को देख करके आज हमें क्या करने की आवश्यकता है? परमेश्वर के वचन पे क्या विश्वास करने की आवश्यकता है। और जब आप परमेश्वर के वचनों पर जब आप विश्वास करेंगे और विश्वास के साथ चलेंगे प्रियो, परमेश्वर आपको धर्मी व्यक्ति बनाएगा। आमेन, हालेलुया। आइए वचन देखें जो लिखा हुआ है रोमियो की पुस्तक 2 अध्याय उसका 4 पद। हालेलुया। क्या तू उसकी कृपा, सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराओं को सिखाती है? आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, जब तू उसकी कृपा, उसकी सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने आपको अवसर दे रहा है। परमेश्वर आपको बारंबार ये अनुग्रह प्रदान कर रहा है मेरे प्रियो कि आप समय को पहचान करके आप परमेश्वर की ओर लौटाएं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर धीरज का परमेश्वर है, वो करुणा निधान परमेश्वर। मेरा परमेश्वर आपको खोना नहीं चाहता है। मेरा परमेश्वर, मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको खोना नहीं चाहता। मेरा परमेश्वर आपसे बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करता है। इसलिए जानते हैं, बड़ी धीरज के साथ, बड़ी सहनशीलता के साथ जानते वो आपका इंतजार कर रहा है कि कब मेरी बेटी मेरे पास लौटा है, कब मेरा बेटा मेरे पास लौटा है, और मैं क्या करूँगा? उन पर अपने अनुग्रह को करूँगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको बारंबार क्या कर रहा है? पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर आपको अवसर दे रहा है कि आप परमेश्वर की ओर लौटें, परमेश्वर के सामने अंगीकार करें, तब वो परमेश्वर क्या करेगा? आपके जीवन के पापों को माफ करेगा। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है, परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराओं के लिए सिखाती है। आमेन। क्या आप तैयार हैं समय परमेश्वर के सम्मुख अपने जीवन को मान लेने के लिए, मन फिराने के लिए? क्या तैयार हैं? अगर सचमुच अगर आप तैयार हैं तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरा परमेश्वर तैयार है आपके जीवन के पापों को मिटा देने के लिए। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए वचन देखें जो लिखा प्रेरितों की पुस्तक 20 अध्याय उसका 28 पद। हालेलुया। 20 का 28। इसलिए कि अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो,
जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यह परमेश्वर का कलाम करता है, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की क्या करो, चौकसी करो। आमेन। और तुम जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें क्या किया, अध्यक्ष ठहराया है, और तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिससे अपने लहू के द्वारा क्या किया है, मोल लिया है। आमेन, हालेलुया। मेरे को जब परमेश्वर ने आपको अध्यक्ष ठहराया, परमेश्वर ने मेरे को कलीसिया के अंदर परमेश्वर ने आपको पास्टर, प्रचारक या मेरे को जो पद परमेश्वर ने दिया है, तो आज हमें क्या करने की आवश्यकता है, उस भेड़ की क्या करने, आज हमें रखवाली करने की आवश्यकता है। आज उन भेड़ों को मेरे को देख रेख करने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया है, उन भेड़ों को अपने पवित्र लहू के द्वारा मेरे प्यो परमेश्वर ने क्या किया, मोल लिया है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है इफिसियों की पुस्तक 2 अध्याय उसका 7 पद। हालेलुया। आइए पढ़ें कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ वचन कहता है मेरे भाई बहन कि प्रभु यीशु मसीह में हम पर है, आने वाले समय पर उसकी अनुग्रह के धन दिखाया। मेरे प्रिय, मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर ने हम पर क्या क्या अनुग्रह प्रदान किया है, परमेश्वर ने हम पर वो दया किया है। तो आज हमें उस अनुग्रह के समय को पहचान करके हम परमेश्वर की ओर लौटाएं। जब आप परमेश्वर की ओर लौटोगे, तब वो परमेश्वर क्या करेगा, अपने पुत्र यीशु के पवित्र लहू के द्वारा आपके जीवन के पापों को मिटा देगा, आपके जीवन के गुनाह को मिटा देगा, आपको शुद्ध करेगा, आपको पवित्र करेगा, आपको नया बनाएगा। आमेन। कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु आपको, मेरे प्यो, आपको नया बनाए और आप उसके श्वेत वस्त्र पहन करके मेरे प्यो आप विचरण कर सकें, अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। आमेन, हालेलुया। मेरे प्यो, वो परमेश्वर जो अद्भुत अगम परमेश्वर है, वो अद्भुत महिमा योग्य परमेश्वर है, मैं आपको कहना चाहता हूँ, वो परमेश्वर पे अपने पवित्र लहू के द्वारा आपको छुटकारा देना चाहता है, पापों से आपको आज़ाद करना चाहता है, आपको शुद्ध करना चाहता है, आपको पवित्र करना चाहता है। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो 1 कुरिन्थ की पुस्तक 1 अध्याय उसका 30 पद। हालेलुया। इकतीस। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से है, हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ कुरिन्थ की पुस्तक परमेश्वर का वचन करता है, परंतु उसी की ओर से तुम क्या, मसीह यीशु में हो। आमेन। जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं, तो मेरे प्रियो हम मसीह में हो जाते हैं। आमेन। और जब हम उसके वचनों में चलना शुरू करते हैं, तो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन पर ठहरता है। जो परमेश्वर की ओर से है, हमारे लिए ज्ञान ठहरा है, अर्थात धर्म, दूसरा चीज पवित्रता, और तीसरा छुटकारा। हमें पापों से परमेश्वर क्या करता है, हमें छुटकारा देता है, हमें स्वतंत्र करता है, हमें पवित्र करता है। आमेन, हालेलुया। इसलिए मसीह मेरे भाई और बहन, मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। सिर्फ मात्र परमेश्वर का पुत्र है मेरे प्रियो, जिसके लहू के द्वारा आप छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। उसके लहू के द्वारा आप पापों से आप क्या करते हैं, आजाद हो सकते हैं। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम वचन देखें जो लिखा है इफिसियों की पुस्तक
इब्रानियों की पुस्तक 9 अध्याय उसका 12 पद। हालेलुया। 9 का 12। क्योंकि हम उसके अधर्म के विषय में दयावंत हुआ और उसके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। आमेन। हालेलुया। मेरे पे ये वचन उन लोगों के लिए है जो व्यक्ति अपने जीवन के पापों को मान लेता है, स्वीकार करने के बाद वो क्या करता है, वो परमेश्वर के साथ वो चलना शुरू करता है, उसकी पवित्रता में बना रहता है, उसके वचन की खराई में चलता है। तब परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उनके पापों को फिर क्या करूंगा, स्मरण ना करूंगा। आमेन। क्योंकि मेरे प्रिय परमेश्वर हमें पापों से स्वतंत्र कर देता है, और स्वतंत्र करने के बाद जब हम परमेश्वर के वचन में जब आप खराई के साथ चलना शुरू करते हैं, पवित्रताई में बने रहते हैं, तब वो परमेश्वर क्या करता है, वो हम पर अनुग्रह करता है। आमेन। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वचन सिर्फ उन लोगों के लिए जो पापों से स्वतंत्र होने के बाद, गुनाह से स्वतंत्र होने के बाद वो परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, परमेश्वर उन पर अनुग्रह करता है। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है पहला पतरस की पुस्तक 2 अध्याय उसका 24 पद। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर के लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हो गए। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, यहां परमेश्वर का वचन कहता है, ध्यान से सुनिएगा, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह में लिए हुए। आमेन। हम 2024 की घटना को देखते हैं कि यीशु मसीह सिर्फ आपके पाप के लिए, मेरी बहन मेरे भाई, इस समय जब आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह क्या किया, वो हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर सिर्फ आपके लिए चढ़ गया, सिर्फ आपके लिए। इस समय आप सुन रहे हैं तो सिर्फ परमेश्वर का वचन सिर्फ इस समय आपसे बात कर रहा है, और वो परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह सिर्फ आपके लिए क्या किया, वो मेरे प्रिय क्रूस पर चढ़ गया। हालेलुया। जिससे हम पापों के लिए मर के क्या करें, धार्मिकता के जीवन व्यतीत करें। आमेन। जब तक व्यक्ति मेरे ऊपर पाप का जीवन व्यतीत कर रहा था, जब यीशु मसीह क्रूस पर नहीं लटकाया गया था, उस समय स्वर्ग के दरवाजे बंद थे। लेकिन जैसे यीशु मसीह क्रूस पर लटकाया गया और वो पापों से छुटकारे के लिए मेरे प्रियो अपने लहू को बहाया, क्रूस पर लटकाया गया, तब उसके बाद जब वो तीसरे दिन जब मृतकों में से जुटा, स्वर्ग के दरवाजे खुल गए सिर्फ आपके लिए। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के सामने अपने जीवन के पापों को मान लेते हैं, स्वीकार करते हैं, तब वो परमेश्वर हमारे जीवन के पापों को मिटा देता है, हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है, और हमें धर्मी व्यक्ति बनाता है। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारी धार्मिकता के जीवन जीने के लिए उस पर क्रूस पर मेरे प्रिय वो लटक गया। आमेन। हालेलुया। कितनी अद्भुत और अलौकिक प्रेम है मेरे भाई बहन, ये परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। आमेन। हालेलुया। आइए वचन देखें जो लिखा है कुलुस्सियों की पुस्तक 1 अध्याय उसका 27 पद। एक का 27। आइए पढ़ते हैं। जिस पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा, उन्हें ज्ञान हो अन्य जातियां में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह की महिमा की आशा तुम में होता रहता है। आमेन। हालेलुया।
बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, जिस पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा उसे ज्ञात हो कि अन्य जातियां, मेरे प्रिय परमेश्वर ने क्या किया, अपने प्रेम को आपके जीवन में प्रकट किया। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया, अपने प्रेम को मेरे भाई और बहन आपके जीवन में प्रकट किया। कितनी अद्भुत और अलौकिक प्रेम है। आज कौन है मेरे प्रियो जो अपने प्रिय पुत्र को किसी दूसरे के लिए बलिदान कर दे। सिर्फ मात्र मेरे प्रियो स्वर्ग का परमेश्वर है जो मेरे प्रियो अपने पुत्र को सिर्फ आपके लिए दे दिया कि उसके लहू बहाने के द्वारा आप पापों से छुटकारा प्राप्त करें। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम वचन देखें जो लिखा पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसका 7 पद। हालेलुया। आमेन। आइए पढ़ें। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे भी क्या करें, हम ज्योति में चलें। जब यीशु मसीह ज्योति में है तो हम क्या करें, उसकी ज्योति में चलें और एक दूसरे की क्या करते हैं, सहभागिता रखते हैं। आमेन। और उसके पुत्र यीशु का लहू सारे पापों से क्या करता है, शुद्ध करता है। आमेन। इस वचन के लिए ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। यहाँ वचन कहता है यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। आज हमें मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं। मेरा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। मेरा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। हर एक असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। यहाँ बाइबल बताती है यीशु का लहू सारे पापों से क्या शुद्ध करता है। आप मेरे पे कोई भी काम किए हुए होंगे, कोई बात नहीं, आपने कोई भी गलत काम किया, कोई बात नहीं, आप परमेश्वर की हजूरी में जाएं, परमेश्वर के निकटता में जाएं, उसकी उपस्थिति में खड़े हो जाएं। तब वो परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर को दुहाई दे कि हे परमेश्वर मेरे जीवन के पापों को क्या कर, माफ कर। हालेलुया। और जब आप ऐसा जब कहेंगे प्रियो, वो स्वर्ग का परमेश्वर आपके जीवन के पापों को वो मिटा देगा। आपके जीवन के अपराधों को क्या करेगा, वो मिटा देगा, आपको शुद्ध करेगा, आपको पवित्र करेगा, आपको साफ करेगा, आपको नया बनाएगा। आमेन, हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु मुझे शुद्ध करे, मुझे पवित्र करे। हालेलुया। अगर आप इस समय तैयार हैं और इस समय आप मेरे प्रिय परमेश्वर के सामने अंगीकार करने के लिए तैयार हैं, मैं इसी समय परमेश्वर के वचन कहना चाहता हूँ, मेरा परमेश्वर अब भी इसी समय अपने पुत्र यीशु के पवित्र लहू के द्वारा आपको शुद्ध करने जा रहा है, आपको पवित्र करने जा, आपको नया बनाने जा रहा है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए वचन देखिए जो लिखा है इब्रानियों की पुस्तक 10 अध्याय उसका 4 पद। हालेलुया। इब्रानियों की पुस्तक 10 का 4। आमेन। आइए पढ़ते हैं। दस का 4। क्योंकि यह अनहोना है, बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। आमेन, हालेलुया। मैं परमेश्वर के वचन कहना चाहता हूँ, मेरे प्रिय, बैलों और बकरे के लहू से हमें पापों से छुटकारा नहीं मिल सकता है। सिर्फ मात्र यीशु का पवित्र लहू के द्वारा हमें पापों से, हमें मेरे प्रिय, हम शुद्ध हो सकते हैं, हमें पापों से हम आजाद हो सकते हैं। आमेन, हालेलुया। आज परमेश्वर का कलाम कहता है बैलों और बकरों के लहू से छुटकारा नहीं है, मात्र यीशु के पवित्र लहू के द्वारा मेरे प्रिय आपको पापों से आप स्वतंत्र हो सकते हैं, पापों से आप आज़ाद हो सकते हैं, पापों से मेरे प्रिय आप पूरी रीति से मेरे प्रिय स्वतंत्र होकर आप पवित्रता में खड़े हो सकते हैं। आमेन, हालेलुया। आइए वचन देखिए जो लिखा मीका की पुस्तक 7 अध्याय उसका 10 पद। हालेलुया।
मेरे साथ जल्दी से खोल लेंगे। मीका 7:18। आइए पढ़ें। तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म के को क्षमा करे और अपने नीच भाग के बचे हुओं के अपराधों को ढांप दे और अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रखता, क्योंकि वह करुणा के से प्रीति रखता है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्या करे, क्षमा करे, अपराधों को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुओं के अपराध को क्या करे, ढांप दे। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, परमेश्वर अद्भुत करुणा निधान परमेश्वर है। सिर्फ स्वर्ग में मेरे प्रियो मात्र एक ही परमेश्वर है जो मेरे प्रियो हमें पापों से हमें क्षमा करने की वो ताकत रखता है। बैलों और बकरों के लहू के द्वारा पापों की क्षमा नहीं है। हालेलुया। सिर्फ मात्र यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा क्या है, पापों की क्षमा है। तो आज जल्दी से तैयार हो जाएं और परमेश्वर के सामने खड़े हो जाए, परमेश्वर के सामने तौबा करें। परमेश्वर ने आपको अवसर दिया है, हमें अवसर को बहुमूल्य समझ करके हम परमेश्वर की ओर लौट आए। हालेलुया। हम परमेश्वर के सामने अंगीकार करें, हम परमेश्वर के सामने तौबा करें कि हे परमेश्वर मेरे जीवन के पापों को माफ कर। मेरे प्रिय, सिर्फ यह वचन कर, तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ जो अपराध को क्या करे, क्षमा करे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ, समय सिर्फ मात्र परमेश्वर है मेरे पे अपने पुत्र यीशु के पवित्र लहू के द्वारा आपको शुद्ध करने की वो ताकत रखता है, पवित्र करने की वो आपको सामर्थ रखता है। हालेलुया। वो आपके जीव आत्मिक पाप और शारीरिक पाप मेरे पे हर एक पापों को वो शुद्ध करने की ताकत रखता है। हालेलुया। आइए वचन देखिए जो लिखा हुआ है दानियल की पुस्तक 9:24। हालेलुया। आइए पढ़ें। तेरे लोगों और पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं, उसके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो। दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी की छाप दी गई है, परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। यहां परमेश्वर का वचन कहता है, 24 पद में कि तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं, उसके अंत तक अपराध होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए। जब परमेश्वर ने आपको अवसर दिया है तो मेरे प्रियो हमें अवसर को बहुमूल्य समझ करके क्या करें, हम परमेश्वर की ओर लौटे और अंगीकार करें। मेरे भाई और मेरी बहन, परमेश्वर के सामने तौबा कर ले, परमेश्वर के सामने प्रायश्चित कर ले अपने जीवन के पापों को। जब आप परमेश्वर के सामने प्रायश्चित करेंगे, आंसू बहाते हुए, आप रोते हुए, विलाप करते हुए, जब आप मेरे पे परमेश्वर की ओर जब लौटेंगे तब वो परमेश्वर क्या करेगा, अपने पुत्र यीशु के पवित्र लहू की तरह आपको शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा, आपको साफ करेगा और आपको नया बनाएगा मेरे भाई और मेरी बहन। हालेलुया। और वचन कहता है कि जब प्रायश्चित किया जाए तब युग युग की क्या धार्मिकता प्रकट होगी। आमेन। परमेश्वर आपको मेरे प्रियो, परमेश्वर अद्भुत रीति से क्या करेगा, आपके जीवन पर वो अनुग्रह करेगा। हालेलुया। और दर्शन की बात और भविष्यवाणी की छाप जो दी जाए, परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। जब आप परमेश्वर के सामने अंगीकार करते हैं, तौबा करके जब प्रभु के साथ चलते हैं, तब परमेश्वर क्या करता है, आपके जीवन के पापों को मिटा देता है, आपको पवित्रता में खड़ा करता है। तब मेरे प्रिय परमेश्वर आपको धर्मी व्यक्ति ठहराता है।
हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन पर होता है और युग युग तक मेरे प्रिय परमेश्वर का मेरे प्रिय धार्मिकता प्रकट होने जा रहा है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो मरकुस की पुस्तक 14 अध्याय उसका 24 पद, 14 का 24। फिर वे भजन गाकर जैतून के पहाड़ पर गए। आमेन। हालेलुया। 24। और उसने उनसे कहा, यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मसीह में मेरे भाई और मेरी बहन, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने क्या क्या उन लोगों से कहा। आज परमेश्वर के वचन को मैं आपको कहना चाहता हूं, यह वाचा का मेरा वह लहू है, यीशु का लहू है जो बहुतों के लिए क्या कहते हैं बहाया जाता है। आज पूरे वर्ल्ड के लिए मेरे प्रियो, वर्ल्ड में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए मेरे प्रियो यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया। और जब आप परमेश्वर के सामने अपने जीवन के पापों को मान लेते हैं और अंगीकार करते हैं, तब वो परमेश्वर क्या करता है, अपने पवित्र लहू के द्वारा आपके जीवन के पापों को मिटा देता है और आपको शुद्ध करता है, आपको पवित्र करता है। आमेन। हालेलुया। आइए वचन देखिए जो लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसका 23 पद। हालेलुया। बीस का 23। आइए पढ़ते हैं। जिसके पाप तुम क्षमा करो वे उसके लिए क्षमा किए जाएंगे, अगर जिसके तुम रखो वे रखे जाएं। आमेन। हालेलुया। यहाँ यीशु मसीह चेलों को कह रहा है। हालेलुया। यहाँ वचन कहता है जिसके पाप क्या करो तुम जिसके पाप तुम क्षमा करो उन वे क्षमा किए जाएंगे। आमेन। हालेलुया। तो आज मैं आपको परमेश्वर के वचन को आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि सिर्फ मात्र परमेश्वर में भी हो जो अपने पुत्र यीशु के पवित्र लहू के द्वारा आपके जीवन के पापों को वो क्षमा करने की वो ताकत रखता है, आपको शुद्ध करने की ताकत रखता है, आपको पवित्रता में मेरे प्रियो खड़ा करने की वो ताकत रखता है। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आई जकरिया की पुस्तक 13 अध्याय उसका 1 पद। हालेलुया। जकरिया 13 का 1। उस समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के निमित्त वह बहता हुआ स्रोता फूटेगा। आमेन। यहाँ जकरिया एक भविष्यवाणी के शब्द को कह रहा है। हालेलुया। यह वचन कहता है कि उस समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता के धोने के लिए निमित्त एक बहता हुआ क्या होगा श्रोता, वो श्रोता क्या करे फूटेगा। यहाँ यीशु मसीह के विषय में कहता है जब यीशु मसीह क्रूस पर लटकाया गया। हालेलुया। और मेरे प्रियो उसके पवित्र लहू के द्वारा आज मैं और आप क्या कहते हैं पापों से छुटकारा प्राप्त करते हैं। हालेलुया। हम गुनाह से क्या कहते हैं हम आजाद होते हैं, हम अपराधों से क्या कहते हैं हम छुटकारा प्राप्त करते हैं। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो मात्र यीशु मसीह है जो आपको पापों से छुटकारा दे सकता है। आमेन। अब मैं कहना चाहता हूँ मात्र यीशु का लहू मेरे प्रियो आपके जीवन की परिस्थितियों को बदलता है। यीशु का लहू हमें हर प्रकार के अपराध से हमें छुटकारा देता है। आमेन। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा प्रेरितों की पुस्तक 3 अध्याय उसका 19 पद। 3 का 19।
मेरे साथ जल्दी से खोल सकते हैं? आइए पढ़ें। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ, तुम्हारे पाप मिटा दिए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख विश्रांति के दिन आए। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए क्या करो, मन फिराओ। परमेश्वर आपको बार बार, परमेश्वर आपको अवसर दे रहा है। आज हमें क्या करने की जरूरत है? मन फिरानी कर सकता है और हम प्रभु के ओर लौट आए। हम जक्कई के जीवन को देखते हैं कि जक्कई अपने जीवन के बहुत सी चीजों को किया, लेकिन जब उसने फैसला किया, निर्णय लिया कि अपने पिता के पास लौट जाऊंगा, उसने क्या फैसला जैसे लिया, अपने कदम को परमेश्वर की ओर वो बढ़ाने लगा। और अपने पिता के पास जब वो टकराया, उसने कहता है, हे परमेश्वर, हे पिता, मेरे पापा, मैंने आपके विरुद्ध और आपके स्वर के विरुद्ध क्या किया? मैंने पाप किया है। हालेलुया। उसके पिता ने क्या किया? उससे माफ कर दिया, उसकी गलतियों को माफ कर दिया। हालेलुया। उसी तरह मेरे प्रियो, जिस तरह जक्कई अपने पिता से निवेदन किया, उसी तरह आज हमें क्या करने कर सकता है? अपने स्वर्गीय पिता से आज निवेदन करने की सकता है। हालेलुया। जब आप स्वर्गीय पिता की ओर मेरे पे अपने मनों को जब आप लौटाओगे, यहाँ वचन कहता है, मन फिराओ, लौटाओ और तुम्हारे क्या पाप क्या मिटा दिए जाएं, और आप परमेश्वर के सामने वीर शांति के साथ क्या करो, आराम के साथ प्रभु के सामने खड़े हो सको। मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर पाप से घृणा करता है। हालेलुया। लेकिन प्रभु अपने लोगों से प्रेम करता है। आमेन। मेरे भी आप चाहते हैं कि प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन हो। इसी समय निर्णय लें, इसी समय फैसला करें और परमेश्वर के सामने तौबा कर लें, तो नीचे वो परमेश्वर क्या करेगा? आपके जीवन के पापों को मिटा देगा और आपको शुद्ध और पवित्र करेगा, आपको साफ करेगा, आपको नया करेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें। लिखा पहला यूहन्ना की पुस्तक 2 अध्याय उसका 2 पद। हालेलुया। पहला यूहन्ना 2 का 2 पद। आइए पढ़ते हैं। और वही हमारे पापों को प्रायश्चित है, केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, आज हमें परमेश्वर के सामने क्या है? प्रायश्चित करने की आवश्यकता है, अपने पापों को मान लेने की आवश्यकता है। तब वो मेरे प्रियो यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा क्या करेगा? आपको शुद्ध करेगा। अपने लहू के द्वारा क्या करेगा? आपको पवित्र करेगा, आपको साफ करेगा, आपको नया बनाएगा। आमेन। क्योंकि वचन कहता है, वही हमारे पापों का प्रायश्चित केवल हमारे ही वरन सारे जगत के पापों का भी है। जब आप परमेश्वर आपको बारंबार अवसर दे रहा है, तब मैं अवसर के बहुमूल्य को समझ के हम परमेश्वर की ओर लौटाएं। जब आप परमेश्वर की ओर लौटते हैं, तब परमेश्वर का अनुग्रह क्या आपके जीवन पर होता है। आमेन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के कलाम को देखें, जो लिखा हुआ है दानियल की पुस्तक 9 अध्याय उसका 9 पद। हालेलुया। मेरे साथ जल्दी से खोल लेंगे 9 का 9। आइए पढ़ते हैं। परंतु यद्यपि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए, तो भी वह दया सागर और क्षमा का खान है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ वचन कहता है, परंतु यदि हम परमेश्वर के प्रेम से फिर गए, जब हम परमेश्वर की ओर लौटते हैं, तो वचन कहता है, क्योंकि तू क्या है? दया का सागर है, वो करुणा निधान परमेश्वर है। हालेलुया। और वो क्षमा का खान है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि 2024 साल पहले जो घटना मेरे प्रियो यीशु मसीह के जीवन पर हुआ था क्रूस पर, उस घटना के विषय पर जकरिया क्या कर रहा है? प्रॉफिटिक वर्ड, भविष्यवाणी के शब्द को दे रहा है कि मेरे प्रियो वो दया का सागर है, वो करुणा निधान परमेश्वर है, वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, वो अद्भुत महिमा योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि
परमेश्वर क्या है? वो दयालु परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा दूसरा कोरिन्थ की पुस्तक 8 अध्याय उसका 9 पद। हालेलुया। 8 का 9। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो। मैं ये अनुग्रह का समय चल रहा है। हमें यह वचन कहता है तुम मेरे प्रभु यीशु मसीह के क्या कहते हो? अनुग्रह को जानते हो। वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल हो गया ताकि कंगाल हो जाने से भी तुम धनी हो जाओ। आमेन। इस वचन के लिए आप ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। मैं आपको कहना चाहता हूँ प्रभु दयालु परमेश्वर है, वो करुणा निधान परमेश्वर है, वो अद्भुत वो महिमा योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। यहाँ वचन कहता है तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह को क्या कहते जानते हो। ये अनुग्रह का समय है। आज अनुग्रह के समय में मेरे को आज प्रभु में बने रहने की आवश्यकता है। आमेन, हालेलुया। और इस अनुग्रह के द्वारा मेरे को जब आप परमेश्वर के पास आएंगे नीचे वो परमेश्वर क्या करेगा? आपके जीवन के पापों को मिटा देगा। आमेन, हालेलुया। आइए वचन देखिए जो लिखा है इब्रानियों की पुस्तक 10 अध्याय उसका 17 पद। हालेलुया। आइए पढ़ें। फिर वह यह कहता है मैं उनके पापों को उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। आमेन, हालेलुया। जब आप परमेश्वर के सामने अपने पापों का अंगीकार करते हैं, तौबा कर लेते हैं और तौबा करने के बाद उन पापों को छोड़ देते हैं और छोड़ करके जब आप प्रभु के साथ चलते हैं तब परमेश्वर का वचन करता है मैं उनके पापों को उनके अधर्म को क्या करूँगा? कभी भी स्मरण नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे प्रिय परमेश्वर ने आपके पापों को पूरी रीति से आपको मिटा दिया है। हालेलुया। जिससे मान लीजिए आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मान लीजिए अपने समुद्र के किनारे आप इस समय उस बालू के पास आप कुछ लिख रहे हैं या कुछ डिजाइन बना रहे हैं। मान लीजिए बहुत तेजी के साथ समुद्र का पानी उछलते हुए वो अगर आपके पास आया और जैसे जिस स्थान पर आप लिख रहे हैं उन चीज़ों को मेरे को उछलते हुए पानी क्या गया पूरा बहाते हुए लेके गया, बहाते हुए फिर रिटर्न हो गया, तो वहाँ जो कुछ वहाँ आपने लिखा है वहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा, अर्थात कोरा चीज़ मिलेगा। हालेलुया। उसी तरह मेरे प्रिय परमेश्वर ऐसा है जब आप परमेश्वर के सामने अपने जीवन के पापों को मान लेंगे, स्वीकार कर लेंगे, तब यीशु मसीह क्या करेगा? अपने लहू के आपको धोएगा, शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा और उसके बाद मेरे प्रिय आपके जीवन का जो पाप आपने पिछले समय में किया वो कोरा कागज के समान हो जाएगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो मेरे प्रियो कितनी अद्भुत बातें हैं मेरे प्रियो, जो परमेश्वर ने आपसे कितना अद्भुत प्रेम करता है कि अपने पवित्र लहू के द्वारा आपके जीवन के पापों को मिटा देता है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर आपसे बेनतहा आपसे प्यार करता है। आमेन, हालेलुया। आइए वचन देखिए जो लिखा मत्ती रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसका 28 पद। 20 का 28। आइए पढ़ते हैं। जैसा कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि वह सेवा टहल किया जाए, परंतु वह इसलिए आया कि वह सेवा वह इसलिए आया कि वह आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ाने के लिए अपने प्राण को दे दे। आमेन। और हम इस घटना को देखते हैं 2024 साल पहले यीशु मसीह ने आपके पापों के लिए क्रूस पर लटकाया गया और वो क्या अपने प्राण को दे दिया जिससे आप पापों से छुटकारा प्राप्त कर सकें। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको कहना चाहता हूँ मेरा परमेश्वर आपके जीवन के अंदर में एक बड़े चमत्कार को करने जा रहा है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। उसने मेरा परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है कि उसने अपने पुत्र को मेरे प्रिय आपके लिए दे दिया। आज उसके लहू के द्वारा आज आप पापों से छुटकारा प्राप्त कर रहे हैं। आमेन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा पहला यूहन्ना की पुस्तक 4 अध्याय उसका 10 पद।
हालेलुया। पहला यूहन्ना की पुस्तक 4 अध्याय उसका 10 पद। प्रेम इससे नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इससे है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है प्रेम इससे नहीं कि हमने क्या किया, परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और अपने एक लौते पुत्र को मेरे प्रियो परमेश्वर ने हमें दे दिया कि जब हम परमेश्वर के सामने पश्चाताप करें तब परमेश्वर क्या करेगा, हमारे जीवन के पापों को मिटा देगा, हमारे जीवन के गुनाह को क्या करेगा, वो मिटा देगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। इसलिए आपको कहना, मैं परमेश्वर के वचन को उत्साहित करना चाहता हूँ, मेरा परमेश्वर तैयार है आपके जीवन के पापों को मिटाने के लिए। कि आप तैयार हैं पश्चाताप करने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए परमेश्वर के सामने अपने जीवन के पापों के लिए? अगर आप तैयार हैं, आर यू रेडी? कि आप तैयार हैं इस समय? अगर आप इस समय तैयार हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरा परमेश्वर आपको मेरे पूरी रीति से शुद्ध करने के लिए तैयार है। आमेन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है कुलुस्सियों की पुस्तक 2:2। हालेलुया। कुलुस्सियों की पुस्तक 2:2। ताकि उसके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गांठे रहें, वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद अर्थात मसीह को पहचान लें। आमेन, हालेलुया। तो मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, यहाँ वचन कहता है क्योंकि उसके मनों में शांति और उसके प्रेम और आपस में क्या करें, गांठ बांधे रहे हैं। आमेन। आज प्रभु के प्रेम को मेरे पे अगर आप चखना चाहते हैं, उसके पास आए, उसके सामने अपने जीवन के पापों को अंगीकार करें, उसके सामने अपने जीवन के पापों को मान लें, तब वो स्वर्ग का परमेश्वर क्या करेगा, आपके जीवन के पापों को माफ करेगा। हालेलुया। आपको शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा, आपको साफ करेगा। आमेन, हालेलुया। अभी वचन देखे जो लिखा लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 47 पद। लूका 24 का 47 पद। फिर उसने लेकर उसके सामने खाया। आमेन, सॉरी 47 पद, क्षमा चाहूंगा मैं। और यरूशलेम से लेकर सब यहूदियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाए। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ 47 पद में लिखा हुआ है, यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का, हालेलुया, और पापों की क्षमा का क्या करो, प्रचार करो। मैं आपको कहना चाहता हूँ मात्र यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा पापों की मेरे पे छुटकारा, वो क्षमा है। मेरे पे अगर आप प्रभु के पास आते हैं, अपने जीवन के पापों को मान लेते हैं और अंगीकार करते हैं, तो आपको कहना चाहता हूँ मेरा परमेश्वर अपने पुत्र यीशु के पवित्र लहू की तरह आपको शुद्ध और पवित्र करेगा, आपको साफ करेगा, आपको नया बनाएगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। और आगे लिखा हुआ है, उसके नाम का क्या प्रचार कर और उसी के नाम से क्या करे, किया जाए, अर्थात यीशु के नाम से किया जाए। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए वचन देखिए जो लिखा भजन संहिता की पुस्तक 86 अध्याय उसका 5 पद। हालेलुया। मेरे साथ जल्दी से खोल लेंगे 86 का 5। क्योंकि
हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है, जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। आमेन, हालेलुया। यहाँ दाऊद की प्रार्थना है। दाऊद जो भजन संहिता की पुस्तक को लिखने वाला कहता है, हे प्रभु तू क्या है, भला परमेश्वर है और वो मेरे पे क्षमा करने वाला परमेश्वर है। आमेन। जितने तुझे पुकारते उन सबों के ऊपर क्या करता है, अपनी करुणा को प्रकट करता है। आमेन। क्या आप तैयार हैं? समय परमेश्वर आपको अपने लहू के द्वारा आपको शुद्ध करने जा रहा है। परमेश्वर अपने पवित्र लहू के द्वारा, यीशु के पवित्र लहू के आपको मेरे को शुद्ध और पवित्र करने जा रहा है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। यहाँ वचन कहता है, हे प्रभु तू भला और क्या है, क्षमा करने वाला परमेश्वर है। वो करुणा निधान परमेश्वर है। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर हमसे बेइंतहा हमसे प्यार करता है। हम उसके प्रेम का हम बखान नहीं कर सकते हैं। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यीशु का लहू सारे पापों से वो क्षमा करता है। आमेन। आइए परमेश्वर के वचन को देखें। प्रेरितों की पुस्तक 10 अध्याय उसका 43 पद। हालेलुया। 10 का 43। दस का 43। हालेलुया। उसके सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं और जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर का कलाम कहता है, उसकी सब भविष्यवक्ता क्या कहते हैं, गवाही देते हैं कि यीशु ही है मेरे प्रियो जो हमें पापों से छुटकारा दे सकता है। और जो कोई यीशु के नाम पर विश्वास करता है और विश्वास करने के द्वारा मेरे प्रियो यीशु मसीह के सम्मुख पर पश्चाताप का अंगीकार करता है, तब वो परमेश्वर अपने पुत्र यीशु के पवित्र लहू के द्वारा वो आपके जीवन के पापों को मिटा देता है। हालेलुया। वो शुद्ध करता है, पवित्र करता है, वो नया बनाता है। हालेलुया। जब आप उसके सामने अपने जीवन के पापों को मान लेते हैं और स्वीकार करते हैं, तब वो परमेश्वर आपके जीवन के सारे पापों को मिटा देता है, आपको शुद्ध करता है, पवित्र करता है, आपको नया करता है। आमेन, हालेलुया। बोल प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ वचन कहता है 43 पद में, उसके सब भविष्यवक्ता गवाही जो कोई उस पर विश्वास करता है उसको उसके नाम के द्वारा, यीशु नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलती है। आमेन, हालेलुया। क्या आप तैयार हैं पापों से छुटकारा पाने के लिए? मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, मात्र यीशु मसीह है जो आपको पापों से छुटकारा देता है। आमेन। आइए वचन देखें जो लिखा है यशायाह की पुस्तक 43 अध्याय उसका 25 पद। 43 का 25। आइए पढ़ें। मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा दूंगा और तेरे अपराधों को स्मरण ना करूंगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ जो अपने नाम के निमित्त क्या करूंगा, तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण क्या करूंगा, नहीं करूंगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। तो मसीह मेरे भाई और बहन, मात्र सिर्फ मेरे प्रियो यीशु मसीह है जो आपको पापों से क्या, वो आपको स्वतंत्र करता है, आपको गुनाह से क्या करता है, आपको स्वतंत्र करता है। आमेन, हालेलुया।
बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है पहला यूहन्ना की पुस्तक 2:12। हालेलुया। 2:12 मेरे साथ जल्दी से खोल लेंगे। हे बालको, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। आमेन। हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद की इस वचन के लिए। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। यह वचन कहता है 12 पद में, हे बालको, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि उसके नाम अर्थात यीशु के नाम के द्वारा क्या हुए, तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं सिर्फ मात्र यीशु मसीह है जो आपको पापों से आपको छुटकारा देता है। मात्र यीशु मसीह है जो आपको गुनाह से आपको छुटकारा देता है। आमेन। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है योना की पुस्तक 4 अध्याय उसका 2 पद। हालेलुया। योना की पुस्तक 4 का 2 पद। आइए पढ़ें। उसने यहोवा से यह क्या प्रार्थना की। कौन कहता है? योना यहोवा से क्या प्रार्थना कर रहा है, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात न कहता था? इस कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते हुए तर्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से क्रोध करने वाला और करुणा निधान है, दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। योना मालूम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करे किस बात के लिए? क्योंकि परमेश्वर योना जो व्यक्ति जो था, जो प्रभु का जो दास था, वो जानते हैं, वो बाइबल हमें बताती है कि यहोवा ने क्या किया, योना को निनवे शहर में प्रचार करने भेजा, क्योंकि निनवे शहर में वो पाप भर गया था। और जब योना वहां प्रचार करने लगा, वहां सारे लोगों ने क्या किया, वचन को विश्वास किया और विश्वास करके सारे लोग क्या किए, परमेश्वर की ओर लौट आए। तब वो स्वर्ग का परमेश्वर क्या किया, परमेश्वर ने उनके जीवन के पापों को मिटा दिया, उनके गलतियों को परमेश्वर ने माफ कर दिया। हालेलुया। और प्रभु ने अनुग्रह की, इसलिए योना परमेश्वर से कहता है, मैं जानता था प्रभु कि तू करुणा निधान और अनुग्रहकारी दयालु और विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर, तू उन पर क्या करेगा, दया करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको बार बार अवसर दे। जिस तरह उन दिनों में परमेश्वर निनवे शहर के लोगों को परमेश्वर ने अवसर दिया, आज मेरा परमेश्वर आपको अवसर दे रहा है। हमें समय को पहचान करके हम प्रभु की ओर लौटाएं। प्रभु ने 40 दिन का समय दिया था, उन्होंने परमेश्वर की ओर लौटाए। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर हमें अवसर दे रहा है। हमें अवसर के बहुमूल्य को समझ करके हम परमेश्वर की ओर लौटाएं। जब आप प्रभु की ओर लौटोगे, निश्चय वो परमेश्वर क्या करेगा, आप पर अनुग्रह प्रदान करेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें, जो परमेश्वर का वचन जो कहता है वो हमें शुद्ध और पवित्र करने की ताकत रखता है। हालेलुया। जब परमेश्वर निनवे शहर के अंदर परमेश्वर अनुग्रह कर सकता है, तो मेरे भाई और बहन, मेरा परमेश्वर आप पर भी अनुग्रह करेगा। हालेलुया। और उसके अनुग्रह के द्वारा आप जीवित पाए जाते हैं। हमें समय को पहचान करके हम परमेश्वर की ओर लौटाएं। जब हम परमेश्वर की ओर लौटेंगे, प्रभु आप पर दया करेगा। हालेलुया। आइए वचन देखिए जो लिखा लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 40 पद। सात का 40। यीशु ने उनके उत्तर में कहा, हे सिमोन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला,
हे गुरु का। हालेलुया। इससे प्रभु अपने वचन के द्वारा आपसे इस समय कह रहा है, समय को पहचान करके प्रभु की ओर लौट आए। जब आप प्रभु के शब्द को सुन करके जब आप प्रभु की ओर लौटते हैं, मेरा परमेश्वर आपके जीवन के पापों को मिटा देता है। हालेलुया। अवसर को बहुमूल्य समझ करके प्रभु की ओर लौटे हैं, मेरा परमेश्वर आप पर दया करेगा। वो करुणा निधान परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है। आमेन। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा भजन संहिता की पुस्तक 32 अध्याय उसका 1 पद। हालेलुया। 32 का 1। क्या ही धन्य है वह जिसके अपराध क्षमा किया गया है और जिसका पाप ढापा गया हो। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। दाऊद जो भजन संहिता की पुस्तक को लिखने वाला कहता है, क्या ही धन्य है वह जिसके अपराध क्या किए क्षमा किए गए हैं और जिनका पाप क्या है ढापा गया है। आमेन। हालेलुया। मेरे प्रियो, कितना सौभाग्य व्यक्ति है जिसके अपराध को परमेश्वर क्या क्षमा करता है। आमेन। मेरे प्रियो, समय को पहचान करके जब हम परमेश्वर की ओर लौटेंगे प्रियो, निश्चय वो परमेश्वर क्या करेगा, हम पर अनुग्रह करेगा। इसलिए आज परमेश्वर का कलाम कहता है मेरे प्रियो, वो शुद्ध करने की ताकत रखता है और एक बार जब आपके जीवन के पापों को जब वो मिटा देगा, दोबारा कभी भी उन पापों को स्मरण नहीं करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें, उसके कलाम पर विश्वास करें। वचन कहता है अगर आप धन्य व्यक्ति बनना चाहते हैं प्रभु की दृष्टि में, तो आपको क्या करने की आवश्यकता है, आपके प्रभु के साथ अपने रिश्ते को मजबूत रखें। हालेलुया। प्रभु के सामने पश्चाताप कर अंगीकार करें, निश्चय वो परमेश्वर क्या करेगा, आप पर दया करेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आपको आशीषित करे। आमेन। हालेलुया। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।